नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 3, इसके अध्याय संख्या 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, जो निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये प्रमुख सामाजिक विचारक हैं, इनके बारे में आपको 3-3, 4-4 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का। इनका जन्म 1772 से 1833 तक जो है इनके बारे में अब लिखनी है बातें। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे। वे महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता तथा समानता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इन्होंने जाति व्यवस्था की भी आलोचना की। देखते हैं अगले समाज सुधारक हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में आपको 4-5 लाइन लिखनी है। जैसे इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, वह विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। प्यारे बच्चों, अगला है वीरेशलिंगम पुंतुलु। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु पासी क्षेत्रों में संगठन की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। नेक्स्ट है अगले समाज सुधारक हैं ज्योतिबा राव फुले। तो इन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। नेक्स्ट आगे पंडिता रमाबाई। तो इनके बारे में लिखना है, इन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता का समर्थन किया। इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति अवस्था का प्रतिकार किया। इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दी जाती थी। नेक्स्ट आगे 6 नंबर पे आता है नाम पेरियार। E.V. रामास्वामी नायकर या पेरियार ने सामाजिक समानता की वकालत की। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को ललकारा। और नेक्स्ट है मुमताज़ अली। इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। और अगला नंबर आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। तो प्यारे बच्चों, ये जो है जितने भी समाज सुधारक हैं, इनके बारे में आपको 3-3, 4-4 लाइनें सभी के बारे में लिखनी है। तो इस प्रकार आपको ये सवाल जो है पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो इसका जो है क देखते हैं। क जो ऑप्शन आपके ये कथन है एकदम सही है, आपको क्या करना है, सही। और ख भी आपके जो है कथन गलत हैं, आपको गलत लिखना है। ग कथन गलत हैं, आपको गलत लिखना है। और घ कथन जो है आपके गलत हैं, आपको भी गलत करना है। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, आइए विचार करें, उसको जो हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है जो। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 जो है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों के नए कानून बनवाने के लिए किस तरह मदद मिली। तो इस 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, इस रणनीति को पहले राजा राम मोहन राय तथा बाद में अन्य सुधारकों ने अपनाया। जब कभी वे किसी ऐसे रीति रिवाज जो कि नुकसानदेह था पर प्रहार करना चाहते थे, तो प्राचीन ग्रंथों में से किसी ऐसे श्लोक या वाक्य की खोज करते थे जो उनके विचारों की पुष्टि करते हो। फिर वे लोगों से कहते कि वर्तमान रीति रिवाज किस तरह परंपरा के विरुद्ध थे। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो लोग निम्नलिखित कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। सबसे पहला पॉइंट है, लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी। इससे वे अपना पारंपरिक जो है घरेलू काम नहीं कर पाएगी। इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिससे वे बिगड़ जाएगी। और अंतिम जो पॉइंट है, देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई शिक्षित लड़की है तो वह बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। तो
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे जो ये विभिन्न प्रकार के तर्क देते थे लोग। तो इस प्रकार 4 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। अब आगे प्रश्न संख्या 5। ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ तो किस कारण? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। ईसाई प्रचारकों की अनेक लोग आलोचना करते थे क्योंकि वे रूढ़िवादी थे तथा उन्हें डर था कि वे प्रचारक जनजातीय समूह तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट आगे, हाँ कुछ लोगों ने ईसाई प्रचारकों का समर्थन भी किया होगा। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है जो ये प्रचारक जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना कर रहे थे। और दूसरा है इन लोगों के बच्चों के पास इससे कुछ ज्ञान व निपुणताएं आ रही थी जिनके सहारे वे बदलती दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकते थे। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6। अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो है आपको इस प्रकार करना है कि अंग्रेजों के काल में अनेक अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। इसका पॉइंट है जो ईसाई प्रचारकों ने जनजातीय तथा निम्न मानी जाने वाली जातियों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की। फलतः इन बच्चों में कुछ ऐसे ज्ञान एवं निपुणताओं का विकास हो रहा था जिनके सहारे ये बदलती दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, शहरों में नौकरी के लिए नए नए अवसर सामने आ रहे थे। नए स्थापित हो रहे कारखानों में तथा नगर पालिकाओं में नौकरियां मिल रही थी। आगे बढ़ेंगे। मजदूरों, कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालों की सफाई करने वालों, जमींदारों, रिक्शा खींचने वालों आदि की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया के बागानों में भी नौकरी के अवसर बन रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, सेना में भी नौकरियां बढ़ रही थी। दलित माने जाने वाले महार समुदाय के अनेक लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। नए स्थानों पर कार्य प्राय बहुत कठोर था, परंतु गरीब दलितों को यह गाँव में जमींदारों के चंगुल से छूट निकलने का एक मौका था। नेक्स्ट आगे पॉइंट है जो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ज्योतिराव और अन्य समाज सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर हम देख लेते हैं। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूंकि वे आर्य थे अतः वे ही श्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया था कि आर्य लोग विदेशी थे जो इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के असली वारिसों को पराजित कर यहाँ की भूमि पर अपने अधिकार कर लिया था। इन विजेता आर्यों ने पराजित लोगों को निम्न लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू किया। फूले के अनुसार इस धरती पर तथाकथित निम्न जाति के लोगों, देसी लोगों का अधिकार है। ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं। बढ़ेंगे आगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक किताब लिखी। गुलामगिरी का अर्थ होता है गुलामी। इस घटना से करीब 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था जिसमें अंततः अमेरिका में गुलामी प्रथा का अंत हुआ। यही कारण था कि फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को अमेरिका में गुलामी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को समर्पित किया। इस तरह से उन्होंने भारत के तथाकथित निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9। मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर का क्या हासिल करना चाहते थे? तो प्यारे बच्चों, इस 9 नंबर प्रश्न का आंसर है जो देख लेते हैं। 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। 1927 से 35 के बीच मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने ऐसे 3 आंदोलन का नेतृत्व किया जिनमें उन्हें महार समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अम्बेडकर पूरे देश को समाज के अंदर जाति संबंधी पूर्वाग्रह की जकड़ से वो दिखलाना चाहते थे। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10। ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 का आंसर जो है इसका उत्तर 1 नंबर पॉइंट है जो ज्योतिराव फूले तथा रामास्वामी नायकर उच्च जाति के लोगों की अगुवाई में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन की इसलिए आलोचना करते थे क्योंकि उनका मानना था कि अंततः यह आंदोलन उच्च जाति के लोगों के उद्देश्यों की ही पूर्ति करेगा। आंदोलन की समाप्ति के पश्चात ये लोग फिर से छुआछूत की बात करेंगे। एक बार फिर से ये लोग कहेंगे मैं यहाँ और तुम वहाँ। नेक्स्ट अगला 2 नंबर पॉइंट है। हाँ, उनकी आलोचना ने राष्ट्रीय संघर्ष में एकता की पैदा की। इन नेताओं के भाषणों, लेखन और आंदोलनों ने उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं को कुछ आत्ममंथन तथा आत्मालोचना तथा इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के प्रेरित किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से
कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तकें, इसके अध्याय संख्या 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, आपको कक्षा 8 के सभी जो विषयों के हैं पाठों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अवलोकन एक साथ भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।